नमस्कार दोस्तों, द एलिनेटेड लेबर के इस शो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संगम इकोनॉमी के बारे में, उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, जो कि आपने जाना। लैंड रेवेन्यू था, बूटी कैप्चर्ड इन वॉर और कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम ऑफिशियल थे तो कस्टम ड्यूटी भी आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और संगम इकोनॉमी के बाद संगम पॉलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। संगम सोसाइटी क्या थी कि पहली बात होती है कि 4 कास्ट थी और 5 तरह की लैंड थी। ठीक है, 5 तरह की जो लैंड थी वहाँ पे जो 5 तरह के अलग अलग लोग रहते थे, और वहाँ पे जो 5 अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उन 5 अलग अलग तरह की लैंड में जो 5 अलग अलग तरह के लोग रहते थे, वो 5 अलग अलग तरह के लोगों के 5 अलग अलग चीफ डीटी थे, उनके 5 अलग मतलब भगवान थे। ठीक है, तो वो 5 लैंड कौन सी थी? कुरिंजी पहली लैंड थी आपकी, कुरिंजी। अब कुरिंजी तो हिली ट्रैक्स था, तो वहाँ के जो लोग रहेंगे उनका चीफ ऑक्यूपेशन क्या होगा? हंटिंग, है ना। वहाँ पर तो खेती तो कर नहीं सकते हैं, कितना मुश्किल होता है, पहाड़ पे खेती करना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो दूसरी जो लैंड थी वो थी मुल्लाई। मुल्लाई वॉज पैस्टरल लैंड। ओके, तो मुल्लाई में जो थे पैस्टर वाली लैंड, वहाँ पे क्या होगा, जो वो होते हैं बड़े बड़े मेडोज होते हैं, पेस्टोरल लैंड होती है, वहाँ पे कैटल रियरिंग आप कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है। कैटल को खिलाने के लिए खूब ढेर सारा खाना रहता है, तो जब कैटल आपके पास रहेगा तो आप डेयरी प्रोडक्ट की खूब सारी डेयरी प्रोडक्ट के बिजनेस में आ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा जो लैंड है वो था मरुदम। मरुदम वॉज एन एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड में मरुदम रह रहा है, तो वो जो है मेन ऑक्यूपेशन उसका एग्रीकल्चर रहेगा, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? पानी। तो जो लोग पानी बरसे, और पानी बरसने के देवता कौन से होते हैं? इंद्रदेव। सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं पानी बरसाने के लिए, तो इनके चीफ डिटी थे इंद्रदेव। वैसे ही जो लोग पैस्टोरल लैंड में रहते थे, मतलब मुल्लाई लैंड में रहते थे, उनके चीफ डिटी थे मेयॉन। ठीक है, और जो लोग हिली ट्रैक्स पे रहते थे, कुरिंजी जगह पे जो लोग रहते थे, उनके चीफ डिटी थे मुरुगन। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। जो बाकी की बची 2 लैंड थी, एक थी नेडाल। ठीक है, नेडाल आपकी क्या थी? कोस्टल लैंड। फाइन, नेडाल आपकी थी कोस्टल लैंड। अब जो कोस्टल लैंड में रहेगा उसके चीफ डिटी थे वरुण। वरुण मतलब वरुण देव, जो हवा वाले होते हैं। तो कोस्टल लैंड में सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हवा चलती रहती है, तो उनके जो है निडाल जो कोस्टल लैंड थे, उसका चीफ ऑक्यूपेशन क्या होगा? फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब आप कोस्ट में रह रहे हैं तो मछलियाँ मारेंगे और नमक बनाएंगे, क्योंकि सागर जो है खारा होता है। ठीक है, अब अगले जो हमारे लैंड थी वो थी पलाई। पलाई जो लैंड थी उसके चीफ डिटी थे कोरावाई, और इनका काम क्या था? रॉबरी करना। और पलाई लैंड क्या थी? पलाई लैंड थी डेजर्ट लैंड। ओके, और जो डेजर्ट में रहेगा वो उसके पास क्या काम है? रॉबरी करेगा। ठीक है, अब जो टोलकापियान थे उन्होंने बताया था 4 कास्ट भी होती हैं। वो 4 कास्ट कौन कौन सी होती हैं? पहली कास्ट थी अरासार, जो कि रूलिंग क्लास थे। फिर दूसरे थे अंथनार्स। अंथनार अभी आपने पिछले एपिसोड में देखा था क्या थे? प्रीस्ट। ठीक है, और इनका क्या था? सिग्निफिकेंट रोल था संगम पॉलिटी एंड रिलीजन में। ठीक है, उसके बाद थे तीसरी कास्ट थी आपकी वनिगार, और चौथी कास्ट थी वेलालास। तो वनिगार क्या थे? ट्रेड एंड कॉमर्स, और वेलालास क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट। फाइन, तो टोटल 4 कास्ट हो गए, उनके 4 काम हो गए। अरासार, ठीक है, फिर अंथनार, उसके बाद वनिगार और वेलालास। इसी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और जानेंगे कि रिलीजन कैसा हुआ करता था संगम सोसाइटी के अंदर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और पढ़ेंगे रिलीजन संगम सोसाइटी का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल शो। बाय बाय, टेक केयर।